बहुत सेंसिटिव और बहुत ज़रूरी इशू पर आज आपने मुझे रास्ते में एक्सीडेंट करके आ गई, दो बंदों को मार दिया इन्होंने। सहाफ़त पे बहुत बड़ा दाग है कि इंडियन मीडिया जो है वो बलूचिस्तान को इतना ज़्यादा फोकस और इतना ज़्यादा टारगेट क्यों कर रहा है। फिर जो मैंने जो झूठ मिक्स किया है ना कि इन्होंने दो बंदों का एक्सीडेंट कर दिया, ये भी आपको रियलिटी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माशाल्लाह बानों के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद करना। मर्ची की जो मेरा टॉपिक है ये सर अबल करना बाज ज़रूरी कि जैसे पेसर के ज़माने है चूविता कि अगर कोई कंट्री या दी कंट्री को जंग करेगी भी या कोई दुश्मनी भी गुड़ा आज हस्ते ना फौजा नहीं जरिए है जंग करना। लेकिन मर्ची के दौरा शमजाने के चूँ जंग दी मर्ची के दौरा जो हस्ते ना एक मुल्क की देखे मुल्क के बारी का प्रोपेगेंडा तैयार का और ये फेक न्यूज़ चलाएंगे। जैसे कि अन्नी रिसेंटली न्यूज़ से बात चल गई माँ चारा चे दिखता है माँ बाबा चे पा दत्तगा और मैं चारे न्यूज़ से स्क्रॉल करना और मैं चारे न्यूज़ से बात चल गई और कुछ आम न्यूज़ है कि बलूचिस्तान या अलग मुमलिकत बनता ये नाम है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। बड़ा मर्ची के हमें टॉपिक के वजह अच्छी और इसी बारे का बताना बात ज़रूरी भी मसबचा जो हस्ते और ये फेक न्यूज़ है। अगर हमेश का मर्ची जो हस्ते मनी के गेस्ट मौजूद है मनी गेस्ट नाम है हमदान साहब और जो हस्ते के सिंधी एक्टिविस्ट है, ठीक है। और ये मर्ची में गेस्ट है लेकिन मर्ची में इसे जो पिछले समय मैंने माजरत है कहना क्यों चाहिए कि माँ जो पॉडकास्ट इसे बेहतर उर्दू है तो कवर करें, ठीक है। जो मैं एक्टिविस्ट है बलूचिया बतना करना। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बहुत शुक्रिया, बहुत सेंसिटिव और बहुत ज़रूरी इशू पर आज आपने मुझे कॉल की और जब मैंने आप लोगों का चैनल देखा मुझे बड़ी खुशी हुई कि और फ़ख्र महसूस हुआ कि ये भी हमारी बलूचिस्तान की बेटियां हैं जो बलूचिस्तान की रियलिटी को जो है वो आवाम के सामने रख रही हैं कि बलूचिस्तान की असल हकीकत क्या है, क्योंकि आप लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं। सो आप लोग हकीकत से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो बड़ी खुशी हुई, बहुत शुक्रिया। और आज का टॉपिक बहुत ही अहम और ज़रूरी टॉपिक है और मुझे खुशी होगी कि हम इस टॉपिक पर कन्वर्सेशन करेंगे और आवाम तक हकीकत पहुँचाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा अपना वक्त निकाला और आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आए। अच्छा, तो सबसे पहले मेरा आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको क्या लगता है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एग्जैक्टली क्या है आपके नज़रिए में? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंफॉर्मेशन क्या है। किसी भी वाक़ये की रिपोर्टिंग करना और आवाम तक उसकी हकीकत पहुंचाना। फॉर एग्ज़ाम्पल उस हकीकत में भले स्टेट के ऊपर या रियासत के ऊपर तनकीद हो, इससे बस आवाम तक सच्चाई पहुँचे, ये तो है रिपोर्टिंग। आपने जिक्र किया वॉरफेयर का। वॉरफेयर ये है कि उस हकीकत को, उस सच्चाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करके, मतलब उस सच्चाई को एज अ हथियार बनाकर उसमें डिस इन्फॉर्मेशन डालकर लोगों तक पहुंचाना, ये है असल वॉरफेयर जिसको हम अभी देख रहे हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आज आमना जो है वो मेरा पॉडकास्ट करने आ रही थी और अपने घर से निकली और उन्होंने ब्लैक सूट पहना हुआ था जी। रास्ते में एक्सीडेंट करके आ गई, दो बंदों को मार दिया इन्होंने जी। अब मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जी। अब इसमें अच्छा, इसको ये डिस इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट हुई? जब आप इसको रिव्यू करेंगे आप देखेंगे हाँ वाकई आमना निकली भी है और इसने ब्लैक सूट भी पहना है। फिर जो मैंने जो झूठ मिक्स किया है ना कि इन्होंने दो बंदों का एक्सीडेंट कर दिया, ये भी आपको रियलिटी लगेगी। ये भी जो है ना वो आपको रियलिटी लगेगी। ये फ़र्क है आम रिपोर्टिंग में और इंफॉर्मेशन वारफेयर में। बिल्कुल सही कहा। मतलब सच्चाई को जो है वो हथियार बनाकर प्रोपेगेंडा की तरह पेश करना। जी जी। और फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा इंडिपेंडेंस क्लेम जो कि वेरीफाइड ही नहीं है वो कैसे इतनी बड़ी न्यूज़ बन गया है? देखें, ये जो वाक़या है ये मैं कहता हूँ कि सहाफ़त पे बहुत बड़ा दाग है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसका ना सर है ना पाँव है, ग्राउंड पे जो है वो हकीकत कुछ और है। सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाकर उस चीज़ को पेश करना सिर्फ इसलिए कि
लोगों का जो है ना वो माइंड सेट जो है ना वो चेंज करने के लिए ये जर्नलिज्म के लिए जो है वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है। जी सर हमदान साहब, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि जब असल ग्रेवेंस पहले से मौजूद हो तो ये प्रोपेगेंडा क्या असरअंदाज करता है? देखें, प्रोपेगेंडा जो बनता है ना वो बनता है, जैसे मैं आमना को और मलका को भी क्लियर कर चुका हूँ, प्रोपेगेंडा जो बनता है ना वो सच्चाई पर ही बनता है, लेकिन उसमें 10% सच्चाई होती है, 90% झूठ होता है। देखें, इश्यूज़ तो हैं ना हमारे बलूचिस्तान में, एजुकेशन के हैं, डेवलपमेंट के हैं, लेकिन उसमें 10% जो है वो हकीकत दिखाकर बाकी 90% जो है वो उसमें मिक्सिंग करके और झूठ मिलाकर और जो है ना लोगों तक प्रोपेगेंडा पहुंचाना। मतलब जो भी इस तरीके के प्रोपेगेंडास होते हैं इनमें ज़्यादातर सच्चाई नहीं है। 10% या 5% भी सच्चाई नहीं होती। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं और उसमें 90% जो है वो 95% जो है वो सच्ची बात में प्रोपेगेंडा शामिल करके और लोगों तक डिसइंफॉर्मेशन पहुंचाना। अच्छा, एक सवाल मेरा भी है कि इंडियन मीडिया जो है वो बलूचिस्तान को इतना ज़्यादा फोकस और इतना ज़्यादा टारगेट क्यों कर रहा है? देखें, एक तो बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में मादनियात मौजूद हैं और अल्लाह पाक की हर नेमत मौजूद है। एक तो उनका जो है वो ये है कि हम जो है वो उनकी ख्वाहिश है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी कि हम बलूचिस्तान को अनसेफ दिखाएं और जो है ना ताकि जो हमारे फॉरेनर जो इन्वेस्टर हैं उनकी थोड़ी सी नज़र हटे कि यार बलूचिस्तान तो बिल्कुल अनसेफ है। लेकिन एक वजह और भी है, बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि वहाँ की इंडिया की जो लोकल आवाम है, देखिए वो ख़ुद अपने जो हकूक़ हैं उनसे कासिर है। अब इंडिया में देखें क्या हो रहा है, लोगों को 2 वक्त की जो है वो खाना भी मैसर नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन तबाह हो चुकी है, वहाँ पे जो है वो, और मैं अब क्या बोलूँ, लोगों के पास वॉशरूम्स नहीं है यूज़ करने के लिए। अब जब वहाँ की आवाम जो है अपने डिमांड्स करती है गवर्नमेंट से कि भाई हमारे जो है ना वो हकूक़ पूरे करो, तो फिर गवर्नमेंट बदले में क्या करती है, गवर्नमेंट उनको लॉलीपॉप देती है कि हमारा जो दुश्मन मुल्क है वहाँ पे बलूचिस्तान टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, और बस उनको खुश करने के लिए इस तरह की जो है ना वो हरकतें इंडिया करता है। सवाल है कि जर्नलिस्ट को क्या वेरीफाई करना चाहिए इतने बड़े क्लेम को वेरीफाई करने से पहले? देखिए, एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट जो है उसको तो सबसे पहले ग्राउंड पे जो है वो वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि ऐसा वाकई असल में हुआ भी है या नहीं हुआ, और एक जिम्मेदार जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ। बाकी ये इनका तो काम है प्रोपेगेंडा यहाँ की, इनका ये तो अपने मुल्क पे फोकस करें। अपने मुल्क पे वो क्या फोकस करेंगे, नागालैंड में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, खालिस्तान का मसला, वहाँ के जो लोग हैं जो असल में रोडों पर आए हुए हैं और इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इंडिया को वो नहीं दिख रहा उनको। मैं यहाँ पर इंडिया की आवाम को भी जो है ना वो ज़रा बोलूँगा कि होश के नाखुन ले और अपने जो है वो मोदी सरकार से ज़रा सवाल करें कि भाई तुम बलूचिस्तान पे बाद में जो है ना वो नज़र डालना, पहले तो तुम्हारे मुल्क पे तुम्हारे क्या हो रहा है पहले उस पर तो तवज्जो दो। सही बात है। मैं आपसे जो है अपने बलोच लोगों के लिए एक सवाल करना चाहूँगी कि हमारे बलोच जो हैं अपने मसाइल पर एंटी स्टेट का लेबल लगाए बगैर किस तरह बात कर सकते हैं? देखें, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अपने हकूक़ मांगना, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना, ये चाहे बलोच हो चाहे सिंधी हो, हर पाकिस्तानी जो है उसका जो है वो हक है उसका। और हमें आइन भी ये इजाज़त देता है कि अपने हकूक़ के लिए निकलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हकूक़ की आड़ में हथियार उठाना और जो है ना वो ये इस चीज़ की इजाज़त ना हमें कानून देता है। और जो है ना वो बिल्कुल जहाँ बलूचिस्तान में जो भी मसले मसाइल हैं, हर बलूचिस्तान में रहने वाले हर बाशिंदे को हक है कि वो आवाज़ उठाए उन मसाइल पर, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो मसाइल हैं इसको जल्द अज जल्द जो है ना वो हल किए जाएं, लेकिन उसका एक लिमिट होती है ना अपने हकूक़ मांगने की,
की और अपने जो मुतालबा सामने रखने की, अंडर मतलब कानून में रहते हुए हर किसी को हक है अपने आवाज़ उठाने की। जी, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मेरा ये पॉइंट है कि ये बोलना कि बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क है या हम अलग हैं, और ये बोलना कि हमारे ये मसाइल हैं और हमारे लोगों के पास हकूक़ नहीं है, उसमें बहुत फ़र्क होता है। जी जी, तो अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऑडियंसेस कैसे इतने ड्रामेटिक और बड़े क्लेम्स का ऐसे यकीन कर लेती हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। देखें, मैं अभी का जो रिसेंट इंसिडेंट है मैं उसकी मिसाल दूं। अब ये जो मीर यार बलोच है जिसने है प्रॉपर, अब मीर यार बलोच को कौन जानता है बलोचिस्तान में? मुश्किल से 4% भी लोग हाँ, भी नहीं जानती। इंडिया में बैठ के बातें कह रहे हैं बिल्कुल, तो उसको कौन जानता है। इसी तरह ये न्यूज़ जो है वो ट्विटर पे तो ट्रेंड कर सकती हैं और ये अपनी आवाम को इंडिया पागल बना सकता है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को नहीं बना। और जितनी भी इंटरनेशनल भी जो इंटरनेशनल मीडिया भले चाहे प्रोपेगेंडा करे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो समझते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ होती है ना, तो वो दूर से ही जो है ना दिख जाती है कि भाई ये होता है कि अगर आपने दिमाग में एक बात ठान ली है तो फिर हाँ, बाकी कौन जानता है उसको। बलूचिस्तान के जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि 500 लोग भी नहीं जानते होंगे। मुश्किल से कोई 4% बिल्कुल, हम बलूचिस्तान, आप लोग बलूचिस्तान का हिस्सा हैं, तो आम बलूचिस्तान का जो बंदा है, जब कोई उसको वो अपना नहीं जानता ना मानता है, तो हमें फर्क भी नहीं पड़ता उसके। और ये जो इंडिया के लोग, कुछ लोग हैं जो आम बलोचों की फिक्र करते हैं, क्या ये सच है? देखें, इंडिया क्या फिक्र करेगा बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान के लोगों की, उसको अपने लोगों की फिक्र नहीं है। मणिपुर जल रहा है, वहाँ के लोग मर रहा है। नागालैंड में देखे क्या हो रहा है, वो नागालैंड का जो लीडर है उसको बेचारे को 2 साल होने वाले हैं, वो जेल में। वो अपने लोगों के साथ सच्चा नहीं है तो बलूचिस्तान के लोगों के साथ क्या सच्चा होगा? ये बात तो बिल्कुल सही कही है। वो अपने लोगों के साथ सच्चा, उसको कोई फिक्र नहीं है बलूचिस्तान के लोगों की, उसको अपने लोगों की फिक्र नहीं है। उसको सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहिए और जो है ना मसाइल खड़े करने, उसको प्रोपेगेंडा चाहिए और वो प्रोपेगेंडा करता है। बाकी बलूचिस्तान पे उसका कोई इंटरेस्ट। और ये उनका मकसद क्या है, लाइक हमारे लिए इतनी मोहब्बत दिखाने का या हमारी फिक्र करना? उनका मकसद प्रोपेगेंडा। उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर दिखाना, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह के भाई पाकिस्तान का बलूचिस्तान अब हिस्सा नहीं रहा, बलूचिस्तान अनसेव है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में हमारा सीपेक चल रहा है। ग्वादर पोर्ट को आप देखें, ग्वादर में एयरपोर्ट प्रोफेशनल जो है ना वो होने वाला है। सो ये हाँ, कोयटा एयरपोर्ट को देख लें और बस उसको जो है वो किसी भी तरीके से प्रोपेगेंडा करके जो है ना वो बलूचिस्तान को अनसेफ दिखाना है, ताकि अपनी आवाम की तवज्जो दिखा सके। क्योंकि वो उसको क्या, ऐसी बात है जिस हिसाब से उनकी तकरीरें हैं और जिस हिसाब से उनके कारनामे हैं, वो तो पाकिस्तान को और मुसलमानों को, वहाँ की आवाम को मुश्तरका दुश्मन दिखा चुका है कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, मुसलमान है। तो अब जब उन लोगों को हकूक़ नहीं मिलेंगे तो वो उनकी तवज्जो जाएगी हकूक़ मांगने की तरफ। तो अब उनको बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए, अब उनको दिखाया जाए कि यार तो हमारा जो दुश्मन है उसके अंदरूनी मसाइल देखो कितने हो गए, दुश्मन टूट रहा है और वहाँ के लोग भी जो है ना वो खुश हो रहे हैं। तो भाई वहाँ के लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। होश के नाखून लो और अपने जो है वो सरकार से सवाल करो। मेरा आपसे ये सवाल है कि मतलब ये जो सारा प्रोपेगेंडा है ये बलूचिस्तान के अंदर क्या डैमेज कर रहा है, क्या मतलब खामियां कर रहा है? बलूचिस्तान के आम लोगों को और बलूचिस्तान पे तो इस प्रोपेगेंडा का मेरे हिसाब से तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और ये इनको बस सिर्फ प्रोपेगेंडा ही मकसद है इनका, जो वो करते हैं। आम जो आवाम है या वो इनके प्रोपेगेंडे को पहले भी रद्द कर चुकी है और अब भी रद्द कर रही है। बलूचिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। हाँ, मसले मसाइल हैं, वो हर जगह होते हैं। देखें वो बिल्कुल है, बिल्कुल सिंध में भी है, पूरे पाकिस्तान में भी है। लेकिन बात ये है कि जो बलूचिस्तान का मसला है वो कोयटा और इस्लामाबाद के बीच में फिक्स होगा ना, वो कोयटा और दिल्ली के बीच में तो फिक्स नहीं होगा। हमारा मसला, हमारा मुल्क है, हम आपस में जो है ना मसले सॉल्व करते रहेंगे। यहाँ गवर्नमेंट को भी जो है ना वो थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए बलूचिस्तान में जो मसले मसाइल हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पे
गवर्नमेंट को चाहिए कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम पे लेके आए, उनको मीडिया पे लेके आए, आम लोकल्स को लाएं, आम बलोच जो है वो आकर रियलिटी बताए, बिल्कुल, ताकि इनको स्पेस ही ना मिले, जो प्रोपेगेंडा करते हैं इनको स्पेस ही ना मिले। आम बलोच जिस तरह आप लोग आप रियलिटी बता रहे हैं वैसे बलूचिस्तान के लोगों को मेन स्ट्रीम पे लाया जाए, उनकी रियलिटी आवाम को दिखाया जाए। अच्छा, इंडियन को आपको क्या लगता है कि क्या मिल रहा है जो वो बलूचिस्तान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो जो है अपनी आवाम को पागल बना रहा है, बस अपनी आवाम को पागल बनाने के लिए ये जो फेक न्यूज़ है एज अ वेपन यूज कर रहा है कि मैं अपनी आवाम को पागल बना सकूं। अच्छा, आपको क्या ऐसा लगता है कि उनका जो पर्पस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन जो ऑडियंस है उसको डिस्ट्रैक्ट करना है? हाँ बिल्कुल, इंडियन ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करना है। अपने जो इंडिया के अंदरूनी मसाइल हैं, लोगों आम जो हिंदुस्तानी हैं उसकी जो तवज्जो है वो इन मसाइल की तरफ ना जाए, वो भी है। और कुछ जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाते हैं, उनको भी खुश करना उनका मकसद है। और यही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल मीडिया है, उनको भी मौका चाहिए फेक न्यूज़ पाकिस्तान के खिलाफ चलाने का, तो उनको भी खुश करना है इनका मकसद। और रमज़ान सर, आपके मतलब ओपिनियन से बलूचिस्तान की तरफ से बात करने का हक किसके पास होना चाहिए? आम बलोच के पास होना चाहिए। आम बलोच आकर अपने बलूचिस्तान के लिए बात करे, गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट करे, उन्हें मीडिया पर लेकर आए, लोगों के मीडिया पर लेकर आए, सोशल मीडिया पर आम बलोच अपने हकूक़ की बात करे, और जो है ना वो जो भी मसले मसाइल हैं गवर्नमेंट से डिस्कस किए जाएं कि हमारे पास बलूचिस्तान में ये मसाइल है। बलूचिस्तान की बात करने का हक जो है वो आम बलोच का है, बिल्कुल, उसके बाद पाकिस्तानी का है। हम भी सिंध में बैठे हैं, बलूचिस्तान हमें हमारी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, और आपको पता है सिंध में भी बलोच और सिंधी मोहब्बत से रह रहे हैं, बलूचिस्तान में भी रह रहे हैं। तो हक जो है वो वहाँ पे जो बलोच रह रहा है, जो सिंधी रह रहा है, जो पश्तून रह रहा है, जो पंजाबी रह रहा है, वहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं उनका हक है। चलिए, मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है। हाउ शुड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू दिस? मतलब हमारा वतन कैसे जवाब दे सकता है इन सारे प्रोपेगेंडों को? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान को इन जो है वो फेक न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो मुत्तहिद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर भी यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं इनके खिलाफ जो है वो एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, और इनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, और इनको एक मिसाल बनानी चाहिए। जो वो कोई भी हो, वो कहीं पर भी बैठा हो, वो बलूचिस्तान में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, KPK में हो, कहीं भी हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ या अपने सूबे के खिलाफ ऐसी कोई डिसइंफॉर्मेशन फैल, देखिए अगर मसाइल को वो उजागर कर रहा है फिर तो वो उसका राइट है, ठीक है। जो भी मसाइल हैं वो उसको उजागर कर रहा है तो उसमें इशू नहीं है, जो कानून उसको इजाज़त देता है उसमें रहकर वो अपने आप की आवाज़ करे। लेकिन ये डिसइंफॉर्मेशन जो लोग फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हमारे मुल्क में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, कहीं भी उनके खिलाफ सख्त एक्शन बिल्कुल। और यहाँ पर भी बैठे आप वहीं कैसे खून खराबी कर सकते हो गलत इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल। आपसे मेरा एक और सवाल है, क्या कोई अपने हुकूक का मुतालबा करते हुए भी पाकिस्तान का हिमायती हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अपने हकूक़ की हिमायत करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं या पाकिस्तान के एंटी हैं। हम अपने हकूक़ की बात कर ही इसी वजह से रहे। देखें, अगर आपको कोई तकलीफ़ होती है तो जाहिर सी बात है आप आपके जो अपने आप उनको ही कहते हैं कि यार मुझे ये तकलीफ़ है, मेरी ये तकलीफ़ दूर करो। तो कोई भी अगर पाकिस्तानी अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंटी पाकिस्तानी है। वो अपनी गवर्नमेंट से, अपने स्टेट से ये मुतालबा कर रहा है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे इस चीज़ का हल करके दो। और स्टेट भी जो है वो उसको अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करेगा कि यार वो मुतालबा कर रहे हैं, हम उनके मसाइल जो हैं वो उसको हल करें, और करना भी चाहिए, जिम्मेदारी भी बनती है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने हुकूक के लिए बात करना जो है ना, अपने मुल्क के खिलाफ बोलना नहीं है। ये बहुत अच्छी। अच्छा, तो एक और बात ये है कि
हमारे बलूचिस्तान के अंदर मसले हैं, ऐसा नहीं है कि मसाइल नहीं है। डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं और बाकी पॉपुलेशन इश्यूज़ हैं, बाकी इतनी रिसोर्सेज नहीं है। मसले हैं, मगर मसलों को कन्वे करने का भी तो एक सही तरीका होता है ना। अब जैसे दूसरी तंजीमों को हमारे बलूचिस्तान की बहुत फिक्र है, जो कि हमें भी है, और मसाइल बहुत है हमारे बलूचिस्तान में, हर चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हम तो यही कहते हैं कि मतलब अगर मसाइल हैं तो हम मसाइल पे क्यों नहीं फोकस करते। कोई दूसरी तंजीमें ये क्यों नहीं बोलती कि बलूचिस्तान के अंदर ये मसले हैं, एजुकेशन नहीं है, वो सिर्फ दूसरी बातों पे क्यों फोकस करते। देखिए, आम जो जैसे आपने मिसाल दी कि बाकी तंजीमें हैं, वो देखिए आप लोग जो है ना जी, वो एक मसले पर आवाज़ उठाएंगे ना, तो आपका मकसद ये होगा कि इस मसले को हल किया जाए। एग्जैक्टली, जो मसले हैं इन मसलों को हल किया जाए। आप एक नेक नियति से जो है ना वो सवाल करेंगे कि हमारे इस मसले को हल किया जाए। अच्छा, जो तंजीमात हैं ना जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, वो इन मसाइल पे जब आवाज़ उठाती हैं वो इस नियत से नहीं उठाती कि मसला हल हो। उनकी नियत ये नहीं होती कि ये मसला हल हो, उनकी नियत ये होती है कि फसाद पैदा हो, पाकिस्तान बदनाम हो, फसाद पैदा हो। उनकी मतलब उनका जो होता है कि बस किसी भी तरीके से जो है वो यहाँ पे बस पाकिस्तान बदनाम हो जाए, और उनकी नियत जो होती है उस मसले को हल करने की नहीं होती है। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे इंडियन लोग हैं बहुत बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के बारे में, मगर मैंने एक बंदे को भी, आम बंदे, आम गरीब, आम लोकल के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए नहीं देखा कि उनकी एजुकेशन, बच्चे या उनकी जनरल लाइफ में जो कमियां हैं, पानी नहीं है, उनके इस मसलों पे तो कोई बात नहीं करता। असल मसाइल ही तो यही है। उस मसलों पे बात कैसे करेंगे? अगर उस मसलों पे बात करेंगे तो मोदी की जो गवर्नमेंट है वो तो वैसे ही कमज़ोर है। जब इन मसलों पर बात करेंगे तो वो क्या है, वो एक नाअहल सियासतदान है जो मज़हब काट खेल कर, हिंदू मुस्लिम करके अपनी जो है ना वो गवर्नमेंट को जो है ना वो बनाते हैं। उसके बाद जब उनके पास वसाइल ही नहीं है, वो अपने लोगों के मसले कैसे हल कर सकेंगे? तो फिर वो यहाँ के लोगों के मसाइल को, जो फेक मसाइल हैं, उनको मेन स्ट्रीम पे दिखाते हैं और अपने लोगों को खुश करते हैं। पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे तो ये लगेगा कि दे डोंट हैव एनी एम्पैथी फॉर अस। उन्हें तो हमारा ख्याल ही नहीं है, हमारे बंदों का ख्याल ही नहीं है। अगर ख्याल होता तो वो असली प्रॉब्लम से बात करते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो करे या ना करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर आपको बात करनी है तो आप सही, वो क्यों करेगा? वो आपका सच्चा थोड़ी है, वो तो उसको तो प्रोपेगेंडा चाहिए। मगर ये समझ नहीं आती है। यहाँ के लोग जो हैं, लोकल्स जो हैं, वो ये बिल्कुल समझते हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, और वो अपनी आवाम के सच्चा नहीं है तो हमसे भी सच्चा नहीं है। ने कहा ना कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट किया। हाँ, अपने मसाइल जो उनके मुल्क में चल रहे हैं उस मसाइल से तवज्जो हटाना उनका मकसद है। सीधी बात तो ये है कि अगर आपके अपने मुल्क, अपने कंट्री में इतने मसले चल रहे हैं, आपके अपने लोगों के पास बेसिक सहूलतें नहीं है, बेसिक कुछ है नहीं, तो फिर आप पड़ोसी मुल्क के ऊपर क्यों इतना फोकस करें, उनके मसाइल की तरफ क्यों ध्यान दें? ऐसा ही है, उनको अपने मुल्क के मसाइल दिख ही नहीं रहे, वो लोग सिर्फ दूसरों को देख, उनको सारे मसाइल दिख रहे हैं, लेकिन वो होशियार है, वो अपनी आवाम को पागल बना कर बैठे हैं। उनको सब दिख रहा है। बिल्कुल, ये वो जो उनके पास जो मसाइल हैं वो भी बनाने वाले तो ये खुद है ना। खालिस्तान पे जुल्म कौन कर रहा है? यही गवर्नमेंट कर रही है। नागालैंड पे कौन कर रहा है? यही आसाम में कौन कर रहा है? यही गवर्नमेंट है। जुल्म करने वाले भी यही है। तो फिर ये क्यों आवाज़ उठाएंगे अपने लोगों के लिए? बस अपने लोगों को पागल बनाने के लिए। कभी बलूचिस्तान को सामने लेके आएंगे, कभी उनका मिनिस्टर बैठा हुआ बयान देगा सिंध के लिए, तो ये तो लोगों को पागल बनाने हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बस अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा बनाना। बिल्कुल। अगर आपको पहली बार दूसरे मुल्क पे बात करनी है तो अपने मसलों को पहले देखो। उनकी गवर्नमेंट को उनका पहले आप अपने गिरेबान बिल्कुल ऐसा। और ये जो एग्जाम्पल है वो इंडिया के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया की गवर्नमेंट को चाहिए वो अपने लोगों पे ध्यान देना कि दूसरे ममालिक के बारे में बात करे। और जो कि पहले ही इतना सेंसिटिव टॉपिक है, लाइक पहले ही मसाइल हैं आपस में, तो फिर भी आप क्यों ऐसा करोगे? बस ऐसा ही है। बिल्कुल। बाकी हमदान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पॉडकास्ट में आए।
उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। और मैंने उम्मीद है कि मैं बलूची जो मर्दों में आए बात चीज सीख कर मिले और मैंने उम्मीद है कि दिखे परेश में कभी भी कोई अच्छी फेक न्यूज़ सारा भरोसा न करें और सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा जो मैं वस्ता बनाए न गया ताकि आप दिगरानी देवा मैं गलत इमेज फैक्ट्स हम देखें ये रैंडम अबर नाता अल्लाह अल्लाह हाफिज़।